अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी 9, मैं हूँ मोहम्मद अकरम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राशन कार्ड किनको मिलने जा रहा है और राशन कार्ड के लिए कौन लोग अहल होंगे और राशन कार्ड की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा। अगर आप राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आप किस तरह राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो ये वाले राशन कार्ड अब किनको मिलेंगे और राशन कार्ड कब तक जारी हो जाएंगे और राशन कार्ड के लिए आपको कितनी इमदाद दी जाएगी और कितने बाद आपको ये इमदाद मिलेगी। तो इस सारे टॉपिक पर आज की वीडियो में तफसील से बात होगी। तो राशन कार्ड के लिए काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर और टिकटॉकर वगैरह वीडियोस आपने देखी भी होंगी। तो मैं आपको आज की वीडियो में तफसीलन बताने जा रहा हूँ राशन कार्ड की रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी और कितनी पेमेंट आपको मिलेगी, पेमेंट मिलेगी या फिर आपको राशन मिलेगा, इस पर भी आज की वीडियो में तफसील से बात होगी। तो इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जाने बढ़ें, हमारी आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे का निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो इससे मुताल्लिक यानी राशन कार्ड से मुताल्लिक या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हुकूमती इमदादी रकूम से मुताल्लिक कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो कोशिश करता हूँ कि हर अपडेट हुकूमती इमदादी रकूम से मुताल्लिक कोई भी नई अपडेट है तो मैं कोशिश करता हूँ अपना तफसीलन और हतमी अपडेट हो ताकि किसी किस्म को ये आपको दुश्वारी ना हो और हमारे देखने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब अपना अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। अब टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आजकल पंजाब में राशन कार्ड की गहमा-गहमी है और काफ़ी सारे लोग को राशन कार्ड मिलना शुरू भी हो चुके हैं। और राशन कार्ड की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा, आप किस तरह राशन कार्ड की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस पर थोड़ी तफसील से आगे चलकर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिनको राशन कार्ड मिल रहे हैं, ये किनको मिल रहे हैं। तो राशन कार्ड जिनको दिए जा रहे हैं, सबसे पहले नंबर पर तो राशन कार्ड उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिन लोगों को माह रमज़ान में 10,000 रुपए अपना वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से 10,000 रुपए राशन के मिले थे, उनको सबसे पहले दिए जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जैसे कि आप जानते हैं, आपके इलाके में भी पीएसईआर की टीमें शायद आई हों या फिर उसके बाद अभी आपका पीएसईआर की टीम अभी तक पीएसईआर की जो टीमें थी रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, उन्होंने वो अभी तक आप तक ना पहुँची हों। तो पीएसईआर में जिन लोगों ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, तो उन लोगों को ये राशन कार्ड भी जारी तकरीबन हो चुके हैं, उन लोगों को भी मिल जाएँगे कुछ दिनों तक। तो जिन लोगों ने पीएसईआर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है या फिर जिन लोगों को माह रमज़ान में अपना राशन 10,000 रुपए राशन के मिले थे, उन लोगों को ये तो अपना राशन कार्ड कन्फर्म है। तो अब जाँच पड़ताल का अमला भी शुरू है, यानी जिन लोगों को 10,000 रुपए माह रमज़ान में मिले थे, क्या वो हकदार थे या नहीं थे? यानी पीएसईआर की जो टीमें आ रही हैं घर-घर, ये हतमी फैसला ये करेंगी। उसके बाद ये इनकी अपना सर्वे के बाद ये हतमी फैसला किया जाएगा जिन लोगों को माह रमज़ान में 10,000 रुपए दिए थे, उन लोगों को वो हकदार थे या नहीं थे। यानी इस सर्वे में पीएसईआर की सर्वे में जो लोग अपना सर्वे करा रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे नए लोग भी इस अपना राशन कार्ड के लिए अहल हो सकते हैं। तो इस पीएसईआर का सर्वे का जो मेन फ़ायदा है, तो जैसे आप जानते हैं, ये अब जैसे कि ये राशन कार्ड दिया जा रहा है या फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी पॉलिसी आती है जिसमें आपका पीएम स्कोर यानी 32 से नीचे आता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक तो भी आपको इस प्रोग्राम तो उन प्रोग्राम में शायद हो सकता है आपको शामिल किया जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग अहल हैं, क्या वो भी राशन कार्ड हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं, तो आप राशन कार्ड की इमदाद हासिल कर लेते हैं, तो आप हो सकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो जाएँ। अगर आप तो हुकूमत का यही फैसला है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या फिर अपना राशन कार्ड यानी किसी भी एक प्रोग्राम में आप रह सकते हैं। यानी ये नहीं है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद लेते रहें और राशन कार्ड से भी इमदाद लेते रहें। तो तकरीबन हर 3 माह राशन कार्ड के एवज़ आपको 10,000 रुपए दिए जाएँगे। यानी तकरीबन अपना हर 3 माह बाद हुकूमत की तरफ से राशन कार्ड में आपको 10,000 रुपए दिए जाएँगे। ये पेमेंट आप किसी भी अपना रजिस्टर अपना शॉप से निकलवा सकेंगे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकेंगे। तो अब राशन कार्ड की रजिस्ट्रेशन का मरहला शुरू होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लिंक देखा जो कि फ़ेसबुक पर नज़र आ रहा था कि इस लिंक पर क्लिक करें और राशन कार्ड के लिए अपनी दरख्वास्त दें। लेकिन अब मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ, इस किस्म के कोई भी लिंक नहीं होता। अगर आपको इस तरह का लिंक फ़ेसबुक पर नज़र आता है, इस तरह का लिंक आपको व्हाट्सएप पर नज़र आता है, तो एहतियात किया करें, ऐसे लिंक पर हरगिज़ क्लिक ना किया करें। ऐसे जो लिंक होते हैं, आपकी आईडी, आपके फ़ेसबुक, आपके व्हाट्सएप वगैरह हैक कर लेते हैं, बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जो अपना रजिस्ट्रेशन है जो ना अपना राशन कार्ड की, वो सिर्फ़ पीएसईआर की टीम ही कर रही है। अब
किसी किस्म की आप अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ना ही मैं करके दे सकता हूँ, ना कोई दूसरा करके दे सकता है, ये हकीकत है। तो पीएसईआर की टीमें घर-घर आ रही हैं, अगर आप तक आ चुकी हैं तो ठीक है सर, तो इंतज़ार करें, शायद हो सकता है राशन कार्ड नेक्स्ट आपको मिल जाए। अगर नहीं आए तो इंतज़ार करें, अपना पीएसईआर की टीम ही आपकी अपना राशन कार्ड की रजिस्ट्रेशन करेंगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के फेक लिंक पर हरगिज़ क्लिक ना करें, और ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी उठानी पड़े। ये थी कुछ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।